हिमाचल में बीजेपी के साथ हो गया बड़ा खेला। कांग्रेस की सरकार गिराने का प्लान हुआ फेल। बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस ने फेर दिया पानी। 6 बागी विधायकों को कांग्रेस ने दी सख्त सजा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने की बीजेपी की कोशिश फेल हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के विधायकों की मदद से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने समय रहते तेजी से कदम उठाए और बीजेपी की कोशिश पर पानी फेर दिया। बजट भी आसानी से पास करा दिया। वहीं इसके बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के पास अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका भी नहीं है। सरकार को 6 महीने की राहत मिल चुकी है। जिन विधायकों ने बगावत की उनकी सदस्यता ही चली गई। अयोग्य करार कर दिए गए हैं बागी विधायक, जबकि बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष इन सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी को सारे नियम, कायदे और कानून बता दिए हैं। बीजेपी का साथ देने वाले विधायक किस कानून के तहत दिए गए हैं अयोग्य करार और कांग्रेस ने कैसे पलट दी है बाजी, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आंचल। आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर ने सुनाया है सख्त फैसला और बीजेपी आई है टेंशन में, पाला बदल सकते हैं उसके कई विधायक। विधानसभा स्पीकर ने 6 बागी विधायकों की सदस्यता की रद्द। पार्टी का व्हिप नहीं मानने का विधायकों पर लगा था आरोप। सभी 6 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग करने का था आरोप। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली थी हार। कांग्रेस से जिन विधायकों ने गद्दारी की, जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, उससे दगा किया, उन्हें अब इसका फल मिल गया है। सभी विधायकों की सदस्यता चली गई है, लेकिन ये सदस्यता क्रॉस वोटिंग के चलते नहीं गई है, बल्कि पार्टी के व्हिप के बावजूद सदन से दूरी बनाने और वित्त विधेयक में सदन में उपस्थित नहीं रहने के चलते गई है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। पहली बार में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। पहली बार जिस दल का बहुमत था उसका उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव हार गया और पहली बार विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों को अयोग्य घोषित करने का फैसला सुनाना पड़ा। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने यह फैसला ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में सुनाया है। विधानसभा अध्यक्ष को संविधान के शेड्यूल 10 के तहत ट्रिब्यूनल की शक्तियां प्राप्त हैं। कांग्रेस के जिन 6 बागी विधायकों को विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा शामिल हैं। वहीं पठानिया ने कहा कि विधानसभा में कटौती प्रस्तावों और वित्त विधेयक के पारित करने के लिए अपने विधायकों को व्हिप जारी किया गया था। विधायकों को ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से पार्टी व्हिप के उल्लंघन के मामले में हुई सुनवाई में हाजिर होने की सूचना दी गई थी। इन दोनों माध्यमों की कानूनी तौर पर भी मान्यता है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली ई विधानसभा है। ऐसे में सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार का आदेश पहुंचाना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से पार्टी के 6 विधायकों के खिलाफ दल बदल निरोधक कानून के तहत शिकायत मिली थी। बागी विधायकों के अधिवक्ता सतपाल जैन ने विधायकों के तरफ से पक्ष रखने के लिए कुछ और समय मांगा था, लेकिन मामले के सभी साक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट हैं। ऐसे में फैसले में देर करना या समय देने का कोई औचित्य नहीं था। तुरंत फैसला देना जरूरी है ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे और आया राम गया राम की राजनीति पर रोक लग सके। वास्तव में दल बदल विरोधी कानून का मकसद राजनीति में चुने हुए लोगों की खरीद फरोख्त रोकना है ताकि स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा दिया जा सके। किसी भी पार्टी के चुने हुए विधायक का दूसरी विचारधारा के पक्ष में वोट डालना अनैतिक है और यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो रही थी, लेकिन आज के फैसले का राज्यसभा चुनाव में हुई वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी होता भी नहीं है। फैसला वित्त विधेयक और कटौती प्रस्ताव को लेकर जारी हुए व्हिप को लेकर सुनाया गया है। विधानसभा स्पीकर ने 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी और ये भी बताया कि फैसला लेने में उन्होंने ज्यादा समय क्यों नहीं लिया। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि विधायक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अब कहा जा रहा है कि बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी है। दरअसल विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वोटों का गणित बदल गया है। राज्य विधानसभा में अब 6 सीटें खाली हो गई हैं। अगर कोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगाई जाती तो लोकसभा चुनाव के साथ ही इन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है और बहुमत का आंकड़ा 35 है। अब 6 सीट खाली हो गई है, इसीलिए सदन में अभी 62 विधायक बचे हुए हैं।
इसीलिए बहुमत का आंकड़ा 35 की जगह 32 रह गया है। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, लेकिन अब 34 ही रह गए हैं, यानी बहुमत से ज्यादा अभी भी कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। 3 निर्दलीय विधायकों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 28 तक पहुंच जाती है, यानी बहुमत से 4 कम। साफ है कि बीजेपी की कोशिश बागी विधायकों के सहारे कांग्रेस की सरकार गिराने की भी थी। उसे विधानसभा स्पीकर ने फेल कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर बागियों की सीट पर उपचुनाव कराया जाता है तो फिर यहां कांग्रेस के जीत के ही चांस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाला बदलने का खेल खेलने वाले विधायकों से उनके क्षेत्र की जनता नाराज दिखाई दे रही है और इसका एहसास बीजेपी को भी है। और इसीलिए बागी विधायक जो अब पूर्व विधायक हो चुके हैं, उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात किया गया है। वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन जनता के गुस्से से ये नेता कब तक बचे रहेंगे? चुनाव के मैदान में जाएंगे तो जनता सबक सिखा ही देगी। कांग्रेस की सरकार सुरक्षित है। पार्टी के पास 6 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद बहुमत है, तो बीजेपी का खेल पूरी तरह से खराब हो चुका है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस बड़ा खेल करने की तैयारी में। बीजेपी के कई विधायक सुक्खू सरकार के संपर्क में। लोकसभा चुनाव में पाला बदलने का होगा खेल। बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी 34 विधायक एकजुट हैं। सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन अब संकट बीजेपी के ऊपर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश की है, उससे हिमाचल की जनता नाराज है और बीजेपी को इसका पहला सबक तो लोकसभा चुनाव में ही दिखाई दे जाएगा। और रही सही कसर पूरी करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। बीजेपी के 4 से 6 विधायकों के पाला बदलने के संकेत अब मिलने लगे हैं। बीजेपी को अब अपने विधायकों को एकजुट करने में पसीने निकल रहे हैं। ये विधायक पहले से ही कांग्रेस के संपर्क में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी दल बदल के खेल में नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब जब बीजेपी ने हिमाचल की परंपरा को तोड़ दिया है, तो कांग्रेस भी अब बीजेपी को उसकी ही भाषा में जवाब देने की तैयारी में है। और बीजेपी नेताओं के चेहरे के उड़ते रंग भी इस बात को बता रहे हैं कि पार्टी का खेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बीजेपी हाईकमान भी इसे लेकर प्रदेश नेतृत्व से नाराज बताया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव जीतने की बीजेपी की खुशी 48 घंटे में ही उड़ चुकी है। अब पार्टी को चिंता घर बचाने की दिखाई दे रही है। शिमला से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अब हिमाचल में सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी हाईकमान भी अब ये मान चुकी है कि वो राज्य में कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ गई है। इसीलिए अब केंद्रीय एजेंसियों को आगे किया जा रहा है। सत्ता के खेल में बीजेपी हिमाचल में कांग्रेस के हाथों बुरी तरह से हार चुकी है। कांग्रेस को इसके विधायकों ने धोखा दिया तो उन्हें इसके लिए भी सजा पार्टी ने दी, जो पूरे देश के लिए बड़ा मैसेज है। पार्टी को धोखा देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस का बदला रुख ये बता रहा है कि वो बीजेपी को उसकी भाषा में जवाब देने को तैयार है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।